Conditional sentence, I am discussing conditional sentence. These are related to clouds. क्लाउड से इंटरकनेक्टेड है कंडीशनल सेंटेंस. ठीक है. कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है? लुक एट द सेंटेंस. इफ आई वर्क हार्ड, आई पास द एग्जाम. इट मीन्स कि लुक एट द सेंटेंस. अगर आप ये बोल रहे हो इफ आई वर्क हार्ड एंड आई पास द एग्जाम, क्या ये डिपेंडेंट क्लाउज है या इंडिपेंडेंट क्लाउज है? ओनली आई पास द एग्जाम. एंड इफ आई वर्क हार्ड, लुक एट द सेंटेंस. कंडीशनल सेंटेंस जो होता है किसी चीज को एक्सप्रेस करता है. इट मीन्स कि कंडीशन बताने का काम करता है कि अगर ये करते तो ये होता. इट मीन्स कि आपका जो प्रेजेंट एक्शन है वो फ्यूचर में डिपेंडेंट हो. तो कंडीशनल सेंटेंस आर टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज अ इफ क्लाउज and second one is a main clause. If clause show the condition and the main clause show the result. Take the example if you work hard, you will succeed. इट मीन्स कि इफ आई वर्क, क्या ये जो है इफ क्लाउज है? और इफ क्लाउज अगर है तो क्या कंडीशन दिखा रहा है? अगर इफ क्लाउज है एंड यू विल सक्सीड, क्या ये रिजल्ट है? रिजल्ट है ये. इट मीन्स कि इफ यू वर्क हार्ड, क्या ये डिपेंडेंट क्लाउज है या इंडिपेंडेंट क्लाउज है? बस इतना बताओ. डिपेंडेंट क्लाउज है. एंड यू विल सक्सीड, क्या इंडिपेंडेंट क्लाउज है डिपेंडेंट क्लाउज है? डिपेंडेंट क्लाउज है. इट मींस ये कह सकते हैं कि इफ क्लाउज जो है वो रिजल्ट पे डिपेंडेंट है और रिजल्ट जो है वो इफ क्लाउज पे डिपेंडेंट है. और रिजल्ट को एक और नाम बोलते हैं मेन क्लाउज. ठीक है, मेन क्लाउज. अगर ये स्ट्रक्चर कैसे बना है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, इट मींस कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंडीशनल सेंटेंस स्टार्टेड विथ इफ, विथ कंडीशनल and then result. Look at the sentence. If you work hard, if you work hard, it means कि if के साथ कंडीशन दिखा रहा है. and you will succeed, it means अगर ये करोगे तो रिजल्ट आपको ये मिलेगा. क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है? Look at the sentence. if की जगह हम रिजल्ट को पहले लेके आ सकते हैं. रिजल्ट if प्लस कंडीशनल. रिजल्ट या इफ प्लस कंडीशनल भी हो सकता है. कैसे हो सकता है? कि यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड. इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? नहीं, दोनों स्ट्रक्चर पे हो सकता है. अब ये क्वेश्चन ये आता है कि क्या कंडीशनल सेंटेंस में सिर्फ इफ का यूज कर सकते हैं? तो नहीं. इफ की जगह हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं. लुक एट द सेंटेंस, लुक एट द वर्ड्स. इफ हो सकता है, व्हेन हो सकता है, अनलेस हो सकता है, एंड एज सुन एज हो सकता है. ठीक है. एज सुन एज इफ जो है वो पॉजिटिव कंडीशन दिखाएगा. इफ सो द पॉजिटिव कंडीशन. व्हेन जो है वो श्योर टाइम बताएगा, श्योर टाइम. एंड अनलेस जो है वो नेगेटिव कंडीशन बताएगा. एंड एज सुन एज जो है वो स्ट्रिक्ट कंडीशन बताएगा. आप ये चार सेंटेंस यूज कर सकते हो कंडीशनल सेंटेंस में. ठीक है. इफ, व्हेन, अनलेस और एज सुन एज. ठीक है. इफ का मैंने अभी बोला. लिखो एक सेंटेंस व्हेन से. व्हेन से कैसे दिखा सकता है? लिखो व्हेन द बेल इज रिंग, या व्हेन यू फील टायर्ड यू टेक रेस्ट. व्हेन यू
feel tired, you take rest. Look at the sentence. When you feel tired, क्या ये श्योर टाइम नहीं बता रहा है? When you feel tired, look at the sentence. When you feel tired, you take rest. क्या ये श्योर टाइम बता रहा है? इट मीन्स कि जब आप थकान महसूस करोगे तो आप रेस्ट करो. हो सकता है या नहीं हो सकता? एक और सेंटेंस बताओ when से. When the bell rings, the class is over. ये भी हो सकता है. उसी तरीके से आप एक सेंटेंस बताओ अनलेस से. क्या ये डिपेंडेंट क्लाउज नहीं है? और इफ क्लाउज फॉलो कर रहा है कंडीशन. इफ क्लाउज होगा, ऐसा नहीं कि इफ से स्टार्ट होगा. वो व्हेन से भी हो सकता है, अनलेस से भी हो सकता है, एज सून एज से भी हो सकता है. और इफ क्लाउज का मेन मकसद होता है कंडीशन दिखाने का. क्या व्हेन यू फील टायर्ड, क्या ये कंडीशन नहीं दिखा रहा है? अगर ये कंडीशन दिखा रहा है तो व्हेन से यूज होगा. तो इस तरीके से अनलेस बताओ. अनलेस नेगेटिव. अनलेस यू नहीं. फील इल नहीं. और कुछ बताओ. गलत है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. और कोई बताइए अनलेस से. You will fail. You will fail unless you study. क्या हम ये बोल सकते हैं? और क्या ये नेगेटिव कंडीशन बता रहा है? नेगेटिव कंडीशन बता रहा है. You will fail unless you study. क्या ये नेगेटिव सेंटेंस बता रहा है? और आप दूसरी चीज आप इस सेंटेंस में देखोगे कि you will fail unless you study. Look at the sentence. ये फॉर्मेट लेके आ रहा है. पहले रिजल्ट देन कंडीशन. ऐसा नहीं है कि पहले हम कंडीशन ही दिखाएंगे रिजल्ट. ऐसा कोई रूल नहीं है. इसमें से कोई भी रूल फॉलो हो सकता है. इट मींस यू विल फेल अनलेस यू स्टडी. क्या पहले रिजल्ट आ रहा है एंड देन उसके बाद कंडीशन आ रहा है. एंड एज सुन एज एक रिस्ट्रिक्ट कंडीशन बता रहा है. एज सुन एज एक रिस्ट्रिक्ट कंडीशन बता रहा है. तो एज सुन एज में आप एक सेंटेंस बताओ. उसी तरीके से रिस्ट्रिक्ट बता रहा है, रिस्ट्रिक्ट एक्शन. और एज सुन एज पॉसिबल. तो वेयर इज सेकेंड क्लाउज. वेयर इज योर फीस एज सुन एज पॉसिबल. सेकेंड कंडीशन सेंटेंस आपका मेन क्लाउज कहाँ है? Pay your fees as soon as till the due date. Reach at the center as soon as possible. क्या? Reach at the center. Reach at the center as soon as possible. आप बस possible बोल रहे हो तो possible में आपका main clause कहाँ है? हाँ तो एक बता दूँ मैंने. क्या? कि pay your fees as soon as possible until the due date. Pay your fees. Pay your fee as वही जो as soon as possible. It means as soon as possible. तो आपने ये बोला कि ये आपका है तो where is your subject and where is your verb. क्लाउज तो है नहीं इसमें. As soon as possible until the due date. अब लगाओ बस until the due date. गलत है. और थोड़ा दिमाग लगाओ. You can play as focus on your project as soon as you finish your homework. क्या हो सकता है ये? क्या ये रिस्ट्रिक्ट कंडीशन दिखा रहा है? You can play as soon as you finish your homework. क्या as soon as you finish your homework क्या ये if clause है?
और इफ क्लाउज है, क्या ये कंडीशन बता रहा है? और अगर ये कंडीशन बता रहा है तो यू कैन प्ले दिस वन इज द मेन क्लाउज, और ये इफ क्लाउज है और एज सुन एज यूज हो रहा है और इस स्ट्रक्चर पे यूज हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? तो क्या हमने इफ, व्हेन, अनलेस एंड एज सुन एज, इट मींस द इफ यूज फॉर द पॉजिटिव कंडीशन, अनलेस इज यूज फॉर द नेगेटिव कंडीशन, व्हेन इज यूज फॉर श्योर टाइम, एंड एज सुन एज या एज लॉन्ग एज। ऐसा नहीं कि एज सुन एज ही सिर्फ होगा, एज लॉन्ग एज यूज टू रिस्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट कंडीशन। क्या स्ट्रिक्ट कंडीशन यहां पर नहीं दिखा रहा है? दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? Yes, sir. तो लुक एट द सेंटेंस एंड नोट डाउन। चलिए, जीरो कंडीशनल एक आपका है, जीरो कंडीशनल में स्ट्रक्चर होता है इफ के साथ कंडीशन, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल आता है, एंड प्रेजेंट सिंपल के साथ प्रेजेंट सिंपल ही आता है। इट मीन्स कि दिस वन इज द रिजल्ट एंड दिस वन इज द इफ क्लाउज। अगर इस स्ट्रक्चर पे मैं एक सेंटेंस बनाऊं, इफ यू हीट वाटर Boys. इट बॉइल्स, तो क्या ये प्रेजेंट सिंपल है? और क्या ये प्रेजेंट सिंपल है? एंड दिस वन इज अ जीरो कंडीशन। और जीरो कंडीशन आप एक लाइन में याद रख सकते हो, ऑलवेज ट्रुथ। ये कब यूज होगा? यूनिवर्सल ट्रुथ हो Science. या फैक्ट्स हो, इन सब जगहों पे, या हैबिट हो, ये भी लिखा होगा है ना, हैबिट, तो वी यूज इट जीरो कंडीशनल। ठीक है, इतना समझ में आया? कंडीशनल खत्म हो गया। Sir, एक बार second और third वाला दोबारा से बताओ। सेकेंड और थर्ड लिख लिए, नोट डाउन कर लिए? दिखाओ कॉपी, क्या नोट डाउन किया? मैंने समझाता हूँ उसी से। किसने नोट डाउन किया जो क्लियर दिख रहा हो? लुक एट द सेंटेंस। सेकेंड कंडीशनल मैंने बताया सेम स्ट्रक्चर, बस इसमें स्ट्रक्चर चेंज करना है कि यूज कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशनल हमारा जो है इमेजिनरी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। इट मींस का अनरीड अनरीड नहीं होगा, ठीक है, अनरियल कंडीशन होगा। इट मींस उसका जो स्ट्रक्चर होगा इफ के बाद पास्ट सिंपल होगा, और पास्ट सिंपल के बाद फर्स्ट कंडीशन में जैसे मैंने बताया था कि विल, कैन, मे यूज होगा, उसी तरीके से मे माइट होगा, यहाँ पे माइट होगा, कुड होगा, और उसके बाद वर्ब का फॉर्म होगा। और आप देखो एक सेंटेंस मैंने लिखा होगा, इफ आई वर रिच, तो क्या ये कंडीशन बता रहे हो पास्ट में है। और आप सेकेंड कंडीशन जिसमें भी होगा, किसी भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर ही यूज होगा, ही के साथ ही उसमें वर यूज होगा, ये नोट पॉइंट में लिख लेना। और सी यू के साथ ही भी वर ही यूज होगा, ठीक है। तो पास्ट सिंपल में होगा फर्स्ट कंडीशन इफ के साथ पास्ट सिंपल, एंड जो सेकंड होगा उसमें वुड या कुड यूज होगा, और कुड के साथ वर्ब यूज होगा। तो आप देखो एक सेंटेंस लिखा है मैंने कि इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। तो आई वर के साथ क्या रहा है, आई वुड हेल्प द पुअर। फर्स्ट में इफ कंडीशन में वर यूज हो रहा है एंड आई के साथ वुड यूज हो रहा है, और वुड क्या इमेजिनरी बता रहा है कि अगर मैं ऐसा होता तो ऐसा होता। देन मैंने थर्ड बताया है कि यूज फॉर द पास्ट सिचुएशन दैट डिड नॉट हैपन। पास्ट सिचुएशन में जो हो चुका उसके बारे में हम सोच रहे हैं, वो चीज बताएंगे। इट मींस द थर्ड कंडीशन। आप ये बोल सकते हो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि इफ के साथ पास्ट परफेक्ट होगा, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट इफ क्लाउज में, और जो आपका रिजल्ट होगा उसमें वुड होगा, वुड हैव होगा, और जो रिमेनिंग वर्ब आएगा वो पास्ट पार्टिसिपल में आएगा। जैसे मैंने बोला इफ शी हैड लेफ्ट अर्लियर शी वुड हैव काउच्ड द ट्रेन। तो क्या पास्ट को रिग्रेट कर रहा है कि जो हो चुका पहले, दैट वन इज द थर्ड कंडीशन। इसमें क्या बनाना है, या रिग्रेट हो आपको, इस चीज को हम थर्ड कंडीशन में बता सकते हैं। या क्रिटिसिज्म करो किसी पॉइंट को कि तुम मुझे पढ़ा देते तो मैं आईएएस ऑफिसर होता, मतलब उसको ठीक नहीं कर सकते। जिसमें क्रिटिसिज्म या रिग्रेट की बात करें, दैट वन इज द थर्ड कंडीशन। समझ में आया? यहां पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट वन इज द कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस
एंड इस कंडीशनल सेंटेंस में आपको मिलेगा, क्या मिल सकता है? कंडीशनल सेंटेंस रिलेट करेगा क्लाउड से। इट मीन्स कि कंडीशनल सेंटेंस अगर मैं बोलूं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो क्या ये कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है? इस कंडीशन पे ये, तो यही कंडीशनल सेंटेंस होगा। और ये अगर ये कंडीशनल सेंटेंस होगा तो कंडीशनल सेंटेंस तीन चीजें से डिसाइड होगी। फर्स्ट वन इज, चार ऐसे वर्ड्स होंगे जिससे इफ होगा, व्हेन होगा, अनलेस होगा एंड एज सुन एज होगा। ये चार ऐसे सेंटेंस है जिससे कंडीशनल सेंटेंस डिसाइड होगा। ठीक है, तो पहले इतना समझ लो। लुक एट द सेंटेंस, आपको मैंने दिया है सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल ये है कि सेकंड कंडीशनल तब अप्लाई होगा कि यूजेज ऑफ सेकंड कंडीशनल, वेर इज यूजेज ऑफ सेकंड कंडीशनल, तो बी यूजेज ऑफ सेकंड कंडीशनल इमेजिनरी सिचुएशन, इमेजिनरी हो इट मींस मैं अगर पक्षी होता तो मैं उड़ता, इमेजिनरी है इट मींस द सिचुएशन या अनरियल हो, रियल ना हो, अनरियल हो, जिसको आप कल्पनाओं में सोच सकते हो, तो अनरियल सिचुएशन होगा, दैट वन इज अ सेकंड कंडीशन। इट मींस द अगर उसका स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा, स्टार्टेड विद द इफ, दिस वन इज अ सेंटेंस इफ प्लस पास्ट सिंपल, एंड जो सेकंड फॉर्म होगा उसमें वुड, कुड या माइट होगा और माइट के बाद वर्ब होगा। तो लुक एट द सेंटेंस, इफ आई वर रिच, दिस वन इज अ सेंटेंस पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल ये कोई नहीं बोलेगा कि वर है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है, वर। एंड आई वुड हेल्प द पुअर, क्या वुड आया और हेल्प वर्ब है, एंड दैट वन इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। लुक एट द सेकंड सेंटेंस, इफ आई वर अ बर्ड, तो क्या ये फर्स्ट कंडीशनल है, एंड ये आई वुड फ्लाई, वुड आया, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म। इतना समझ में आया? अभी नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। Look at the second sentence, use of simple past situation that did not happen. यूज कहां करेंगे? थर्ड कंडीशनल का रिग्रेट, क्रिटिसिज्म या इमेजिनेशन के प्लेस पे भी यूजेस थर्ड कंडीशनल। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट, वुड हैव, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आएगा। लुक एट द सेंटेंस, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास द एग्जाम। ठीक है, इट मींस कि यूज फॉर पास्ट सिचुएशन। अगर आपको एक लाइन में लिखना हो कि टू लेट इज फिनिश्ड, बहुत लेट हो चुका है। इफ शी हैड लेफ्ट अर्लियर शी वुड हैव क्रॉस्ड द ट्रेन, अगर वो जल्दी निकलती तो ट्रेन को पकड़ लेता। इट मींस कि वो टू लेट और फिनिश्ड की बात कर रहा है, और जो आपका कंडीशनल सेंटेंस बनेगा वो इसके बेस पे बनेगा, इफ, व्हेन, अनलेस, एज सुन एज। बढ़िया, हाँ मैं तो बढ़िया हूँ भाई, तुम कैसे हो? कमजोर, खाना नहीं मिल पा रहा है ना। घर वाले हैं नहीं कोई ना, मेरे घर आ जाए। थैंक यू। ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन नहीं समझ में आएगा। दीक्षा को तो नहीं समझ में आओगे, मुझे पता है। आइए आइए आइए, बहुत बहुत शुभकामना। इतना जल्दी कैसे आ गए? अच्छा, मुझे लगा कि इतना तो हिम्मत नहीं हो कि बिना बताए एब्सेंट। हाँ, हम वेट कर रहे थे आप ही लोग का, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो इसको छाप लो, अभी आ जाएगा समझ में सब। ये है, ये मत छापना, ये और ये पार्ट। सर इसमें ये है कि जिसके साथ पास यूज कर रहा है, अगर मैं मशीन होता तो मैं उठ जाता, और उसमें ये बताया वो डायरेक्टली पास सिचुएशन से कि अगर मैं पढ़ लेता तो शायद पास हो जाता। बहुत देर हो चुका है ना?
ये जो बहुत देर हो चुका दैट वन इज द थर्ड कंडीशनल। इसको छापो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बिल्कुल।